ये ब्लोन फिल्म प्लांट है। इस मशीन में एक्सट्रूडर और वाइंडर यूनिट होता है जिससे ब्लोन पॉलीओलिफिन फिल्म रोल का निर्माण किया जाता है और फिर इस फिल्म को काटकर और जोड़कर थैलियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक पदार्थ ट्यूबलर डाई से खींचकर हवा की सहायता से बुलबुले की तरह फुलाया जाता है तथा इसे लगातार निप रोलर के द्वारा वाइंडर में लपेटा जाता है। फिल्म निकलने की गति और फिल्म की मोटाई को अलग नियंत्रक पर मुख्य नियंत्रक की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। ये स्वचालित स्क्रू टाइप इंजेक्शन मशीन है। इस मशीन की शॉट कैपेसिटी 270 ग्राम है। इंजेक्शन यूनिट पिघले हुए प्लास्टिक पदार्थ को बल द्वारा सांचे के अंदर प्रवाहित करता है और उस सांचे को क्लैंपिंग यूनिट से बंद रखा जाता है और इस तरह इससे अलग अलग तरह के नमूने बनाए जाते हैं। इस मशीन के अत्यधिक सूक्ष्म और अत्याधुनिक नियंत्रक होने के कारण इससे अति सूक्ष्म कार्य तथा डायमेंशनल और टॉलरेंस बनाए जा सकते हैं। ये टाई बार रहित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस मशीन में टाई बार न होने के कारण मोल्ड को लगाने व पकड़ने में आसानी होती है। ये मशीन हस्त नियंत्रित इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये मशीन आर्थिक उत्पादन में काफ़ी सस्ती तथा छोटे प्लास्टिक नमूनों को बनाने में उपयोग में लाई जाती है। ये सीपेट की कर्मशाला है जहां मोल्ड बनाने की तकनीक और विशेष मशीनों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है। इस कर्मशाला में विद्यार्थियों को परंपरागत तथा अत्याधुनिक मशीनों पर काम करने का अनुभव प्राप्त होता है। इस डिजाइन विभाग में पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक डिजाइन का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाता है। सबसे पहले विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के उत्पादन को आकार देते हैं और ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा उत्पादक का वर्णन विस्तार पूर्वक करते हैं। इस संस्था में ऑटोकैड 13 कंप्यूटर की सहायता से कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन एवं शाफ्टिंग का प्रशिक्षण विद्यार्थी को दिया जाता है। संस्थान के पुस्तकालय में प्लास्टिक से संबंधित लगभग 2000 पुस्तकें हैं। समस्त विद्यार्थी पुस्तकालय में पर्याप्त समय देकर प्लास्टिक के क्षेत्र में नई नई जानकारियां ग्रहण करते हैं। ये परीक्षण विभाग है। इस विभाग में प्लास्टिक पदार्थ एवं विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादों का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर रासायनिक, वैद्युत, यांत्रिक एवं विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन के प्रशिक्षण की सुविधा है। इस संस्थान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विश्लेषणों के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं। जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है उससे आप संतुष्ट हैं? काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण है। हमको मशीनों के बारे में मेंटेनेंस की काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाती है। आप कहाँ से आए हैं? आपको प्रवेश कैसे मिला? मैं भोपाल का ही हूँ और मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस किया था जिसके द्वारा मुझे यहाँ एडमिशन मिला। तो आप यहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ जो कि 3 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। इसमें मोल्ड्स के बारे में विस्तृत तौर पर समझाया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है जिससे कि हम आगे चल के अपने आप से डाइस का निर्माण कर सकें। मैं दुर्ग भिलाई से आया हूँ और मैंने एक जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट दिया था जिसके द्वारा मुझे प्रवेश मिला। आपको इस संस्था के बारे में कैसे पता चला? मुझे इस संस्था के बारे में न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। तो आपने ये प्लास्टिक का ही क्यों क्षेत्र चुना? प्लास्टिक का क्षेत्र इसलिए चुना क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी नया क्षेत्र है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आया हूँ और एंट्रेंस के थ्रू मुझे यहाँ पर प्रवेश मिला। आप यहाँ कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ मोल्ड डिजाइनिंग कर रहा हूँ, प्लास्टिक मोल्ड डिजाइनिंग। तो आपने प्लास्टिक का क्षेत्र ही क्यों चुना?
मैडम क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सबसे अलग ही है, क्योंकि आप देखेंगे हर स्टेट में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक साल में ढेरों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और दूसरे स्टेट से लोग निकलते हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया में ये केवल 9 ही जगह पे सीपेट्स है और इनमें सिलेक्टेड लोग ही होते हैं कि 30 या 35 का बैच ही रहता है। तो इसमें ज़्यादा स्कोप है और थोड़ा क्रिएटिव फील्ड है, कुछ करने को मिलता है। और प्लास्टिक की फील्ड ऐसी कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, करेंगे हम लोग, इसलिए मैंने इसको चुना। आपको यहाँ प्रशिक्षण के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? प्रशिक्षण के दौरान तो ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं जो हम फेस कर रहे हैं, सभी तरीके से अच्छा रहता है यहाँ पे। क्या प्रशिक्षण के दौरान यहाँ कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नॉर्मली मैडम कोई कठिनाई नहीं है, इसमें फुल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर प्रॉब्लम ये है बस कुछ मशीनें कम होने के कारण कुछ स्टूडेंट्स एंगेज नहीं हो पाते, जिसके कारण उनको ऐसा लगता होगा कि कहाँ आके फंस गए हैं। लेकिन ये कोर्स अगर मशीनें आ जाएं तो इससे काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को सहारा मिल सकता है। हम यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेस्टिंग एंड कन्वर्सन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। वो प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आपको नौकरी देने में कुछ सहायता प्रदान करती? हाँ, जैसा कि मैंने बताया मैडम, यहाँ से मतलब इन लोग प्लेसमेंट के लिए एड्रेसेस बताते हैं दूसरी कंपनी के, या इवन रिकमेंड करते हैं, कैंपस सिलेक्शन कंडक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हर बैच में से 10 लोग तो पक्के जाते हैं। तो जिन छात्रों को प्लास्टिक के क्षेत्र में जाना है उनके लिए आज हम बहुत सी जानकारी एवं भोपाल में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर विजय कुमार जी एवं मैनेजर डी सिंह जी को आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले विजय कुमार जी एवं डी सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो विजय कुमार जी, आप यह बताइए कि सीपेट संस्था की स्थापना कब और किन उद्देश्यों को लेकर की गई है? क्या संस्था अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में कामयाब हो पाई है? सीपेट भारत सरकार की एक संस्था है और इसका पहला केंद्र मद्रास में आज से करीब 28 साल पहले शुरू किया गया था और वो अब इस संस्थान का मुख्यालय है। 1988 में हमारा भोपाल केंद्र स्टार्ट किया गया, जिसमें कि सेंट्रल इंडिया में जितनी प्लास्टिक उद्योग हैं और अन्य उद्योगों को प्लास्टिक के विषय में जानकारी और मैन पावर देने के लिए रखा गया था इस केंद्र को। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अब तक हमारे इंस्टीट्यूट के इन पिछले 10 वर्षों में जितने भी कैंडिडेट पास आउट हुए उन्होंने सबने इंडस्ट्री में जाके अच्छा काम किया। हमारी जो कोर्सेज हैं इससे हमें ये कंफर्म होता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसके ट्रेनीज सफलतम रूप से अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सिंह साहब जी, आप ये बताइए कि जिस तरह प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है वहीं उसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, तो यह संस्था आपकी रोजगार की स्थापित करने एवं युवकों को इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य करने के लिए? देखिए, रोजगार के तो 2 तरह से अरेंज किया जा सकता है। पहला तो माध्यम यह है कि हम हमारे यहाँ जो आते हैं ट्रेनी छात्र आते हैं उन्हें प्रशिक्षण दें और उस प्रशिक्षण के बाद हम उन्हें इस चीज़ के लिए पूरी तरह सूटेबल बनाएं कि जब वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाएंगे तो डायरेक्टली वर्क में एब्जॉर्ब हो सकें और इंडस्ट्री जो भी इंडस्ट्री है उनके ऊपर रिलाय करे और सीधा उन्हें मशीन पे लगाकर उनसे प्रोडक्शन या उत्पादन संबंधित काम लिए जा सकें। तो ये तो एक तरीका है और अब तक हम लोग काफ़ी सफल भी हुए हैं इस माध्यम से। दूसरा तरीका ये है कि जो छोटी स्पेशली लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्लास्टिक्स के बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, तो हम लोग उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से या डायरेक्टली भी कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज के द्वारा लोगों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसके लिए जो आवश्यक तकनीकी जानकारी है वो भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो उस माध्यम से वो उद्योग लगा सकते हैं और उद्योग चलाते वक्त यदि उन्हें तकनीकी रूप से किसी तरह की परेशानी होती तो उसको हम लोग पूरी तरह सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा विजय जी, आप ये बताइए कि पहले तो प्लास्टिक का इतना उपयोग नहीं होता था, परंतु आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में प्लास्टिक का उपयोग इतना काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसने कि हमारे जीवन शैली को ही बदल दिया है। आज के इस युग में हम कोई भी कार्य करते हैं
उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। और जैसा आपने पूछा, उसके कारण ढूंढें तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी सहूलियत बढ़ी है प्लास्टिक के आने से। जो चीज़ें पहले करने में हम सक्षम नहीं थे, वो अब प्लास्टिक के माध्यम से कर सकते हैं। जो पैकिंग पहले इकोनॉमिकल नहीं होती थी, प्लास्टिक के सस्ते और उपयोगी होने के कारण अब हमें उपलब्ध हैं। और कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ ले लें, जैसे शैम्पू के पाउच हैं, तो पहले तो सिर्फ शीशी खरीदिए या तो आप नहीं खरीदेंगे। इसलिए उपयोग प्लास्टिक का बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं विकास के राह में, ये तो होता ही है कि समय की अभाव रहता है, और उसको हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए प्लास्टिक भरपूर योगदान दे रही है। अच्छा, आपके यहाँ जिन छात्रों को प्रवेश लेना हो तो वो किस तरह से उनकी हमारे इंस्टीट्यूट के जो दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उनके अंदर एंट्री के लिए हम लोग देशव्यापी ऑल इंडिया बेसिस पर टेस्ट लेते हैं। और इसका एडवर्टाइजमेंट देश के जाने माने सब समाचारों में निकलता है। और फॉर्म भरने के बाद जुलाई में प्रवेश परीक्षा ली जाती है, और उस प्रवेश परीक्षा के द्वारा सिलेक्शन करते हैं, और फिर उससे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा, डी सिंह जी, आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं एवं कितने समय अवधि के यह कोर्स होते हैं? हमारे यहाँ कुल मिलाकर 8 तरह के कोर्सेज होते हैं। इसमें पहला कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें इंजीनियरिंग जो छात्र हैं मैकेनिकल और पॉलीमर और प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी से, उन्हें 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये भी 1 वर्ष का कोर्स है, और इसमें बीएससी केमिस्ट्री प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, इनके छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेस्टिंग एंड कन्वर्सन प्रोसेस। ये भी 1 वर्ष का है। चौथा कोर्स है पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन। ये भी 1 वर्ष का कोर्स है, और इसमें डीएमई या एक हमारे यहाँ एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, उसके छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। फिर एक 3 वर्ष का कोर्स है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग टेक्नोलॉजी। ये 10th बेस के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और ये 3 वर्ष का कोर्स है। एक और इसी तरह का कोर्स है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड मेकिंग टेक्नीशियंस, जिसमें ITI के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। ये 2 वर्ष का कोर्स है। फिर एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक कन्वर्सन प्लास्टिक कंपोजिट टेक्नोलॉजी। ये पिछले साल ही स्टार्ट किया है, और अभी हमारे मुख्यालय सिर्फ चेन्नई में ही चल रहा है। और एक कोर्स और है पोस्ट डिप्लोमा इन मशीन मेंटेनेंस। ये भी 1 वर्ष का कोर्स है। तो प्रशिक्षण के दौरान छात्र को इस क्षेत्र में किस तरह परिपक्व किया जाता है? परिपक्व करने का जो हमारा मापदंड है, हम इसे इस तरह करते हैं कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो इंडस्ट्री या उद्योगों से संबंधित काम हैं उन्हें हम लें। स्वाभाविक तौर पे कि पहले उनसे संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बताई जाती हैं, लेकिन मशीन पे अधिक से अधिक हम उनको काम करने का मौका देते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह सकते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। तो इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल वर्क पे पूरी तरह से एक्सपोज किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे जब ये एक्चुअली उद्योग में काम करेंगे या इंडस्ट्री लगाएंगे तो उन्हें किसी तरह का नयापन महसूस नहीं होगा। उन्हें ये लगेगा कि ये सब फैमिलियर हैं और ऑलरेडी इन सब प्रोसेस से गुजर चुके हैं। विजय जी, आप ये बताइए कि छात्रों को किस तरह से इस संस्था में क्या क्या सहायता प्रदान करते हैं? हमारे जो संस्थान के कार्यक्रम हैं, उनकी पहली विशेषता ये है कि वो सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। यानी कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब एक्चुअल मशीन पर काम करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है वो उन्हें पढ़ाई जाती है। तो पहली बात ये, और उसी के लिए हमने सारी जितनी भी मशीनरी अपने इंस्टीट्यूट में लगाई है वो सब इंडस्ट्री लेवल की है। ऐसा नहीं है कि कोई लैब के लिए अलग से छोटे इक्विपमेंट बना दिए। और जब हमारे स्टूडेंट्स उस पर कार्य करते हैं, हम लोग शिफ्ट में भी काम करवाते हैं उनसे, ताकि उनको वही एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग मिले जिसमें कि वो अल्टीमेटली काम करने जाएंगे। और इन सब सुविधाओं के साथ जो टेक्नोलॉजी हम उन्हें देते हैं
उन्हें इंडस्ट्री के अंदर जाके अपनापन महसूस होता है, कोई एलिनेटेड नहीं लगता है। अच्छा, तो ये जो छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों का क्या स्तर रहता है? हमारे यहाँ जो फैकल्टी जिसको हम लोग कहते हैं वो सब मिनिमम ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। आपके यहाँ एक साल में 300 विद्यार्थियों को एडमिशन मिलता है, तो आपको लगता है कि आप इन छात्रों के साथ छात्रों की जो भी ज़रूरतें हैं उसको हम लोग पूरी तरह से पूरा करते हैं। जैसा आपने कहा जो मैन पावर का सवाल है, तो हमारे छात्र स्वयं ही कुछ समय बाद खुद ही मैन पावर की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे कोर्सेज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, तो वो जो सीखते हैंगे उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो खुद ही चाहते। तो ऐसा नहीं है कि हमें इंस्ट्रक्टर चाहिए जो उनको सारी मशीनें चला के दिखाए। वो एक बार चलाना सीखते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं नए मटेरियल, नए मोल्ड्स के ऊपर, और उसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं और जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो उनका सहयोग करते हैं, और वो अपने आप से जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमने, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो हमारे ट्रेनीज़ में। और जो हमारा सिलेबस है वो एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइंड है, और उस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग कोर्सेज रन करते हैं। अच्छा सिंह साहब जी, आप ये बताइए, जब ये छात्र यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे होते हैं तो सीपेट उनके लिए क्या क्या सहायता प्रदान करता है? इस सबसे बड़ी सहायता तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें मतलब एक अलग तरह की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, ये सबसे बड़ी सहायता तो ये है। क्योंकि यदि आप देखें तो एक बीएससी करने के बाद स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर कोर्स की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ, कोई एक स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो यदि वो छात्र यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कर लें तो एक इंजीनियर के इक्विवेलेंट माने जाते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो सबसे बड़ी सहायता तो यही है कि हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। उसके अलावा जैसे पिछड़े वर्गों के छात्र हैं तो उन्हें हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं इस दौरान, फिर उनका सब्सिडाइज्ड फीस पे एडमिशन होता है, हॉस्टल फैसिलिटी है, फिर रिक्रिएशन की भी फैसिलिटी है, उनके स्पोर्ट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एनुअल डे ऑर्गेनाइज करते हैं। मतलब एक न सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में जो होना चाहिए, साथ ही जो एक इंडस्ट्री में होना चाहिए, तो इन दोनों का हमने एक ब्लेंड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, और लोगों को इसके एनवायरनमेंट में और उस में जिस तरह की डिसिप्लिन की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग प्रदान करते हैं। आप ये बताइए कि सीपेट एक छात्र की या एक उद्यमी की प्रशिक्षण के अलावा क्या क्या सहायता प्रदान करता है? प्रशिक्षण के अलावा हम लोग अपने छात्रों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आदमी के अंदर अगर कम्युनिकेशन और जो इस तरह की ट्रेट्स हैं कि जिससे कि वो समझ सके चीज़ को कि क्या करना है और उसके ऊपर अपने दिमाग से जल्दी एक्शन ले सके, मेंटेनेंस है, और इस तरह की जो सपोर्टिंग ट्रेनिंग है वो देते हैं। डिसिप्लिन जिसमें एक ख़ास हिस्सा है, मैंने आपको कहा कि हम लोग उनको शिफ्ट में भी बुलाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब लड़के शिफ्ट में जाते हैं तो उन्हें उकताहट होती है काम करने में। तो इसलिए हम लोगों ने इन सब बातों पे गौर करने के बाद ही अपने शेड्यूल्स ऑर्गेनाइज करके ये किया कि हमारे लड़के पूरी तरह से इस बारे में सक्षम हो कि वो इंडस्ट्री को जाते ही अपना सहयोग पूर्णतः दे सकें उसके बढ़ने में। आज के नवयुवक प्लास्टिक का क्षेत्र क्यों चुना है? नवयुवकों को प्लास्टिक का क्षेत्र चुनने के लिए मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि ये ऐसी ब्रांच है जो अभी बहुत इसमें संभावना है आगे बढ़ने की। यदि हम दुनिया के कंपैरिजन में अपने देश की वास्तविक स्थिति देखें तो वर्ल्ड में एवरेज 75 किलो प्रति पर कैपिटा कंजम्पशन हैगा प्लास्टिक का, जबकि अपने देश में 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्लास्टिक का कंजम्पशन है। तो अभी तो हमें 35 गुना आगे बढ़ने का स्कोप है, और इसी को देखते हुए उसके हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, और उसी के हिसाब से हमें ट्रेंड मैन पावर चाहिए, इंडस्ट्री को लोग चाहिए और नई इंडस्ट्री लगाने वाले चाहिए। तो इस
क्षेत्र में जो छात्र छात्राएं आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं तो कहूँगा कि जितने नए छात्र छात्राएं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें अपने पर्यावरण को देखते हुए पहली बात तो कि प्लास्टिक का प्रॉपर यूसेज को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब वो एम्बेसडर्स की तरह काम करें। जैसे मैंने कहा कि जो लिटरिंग है प्लास्टिक की, प्लास्टिक फेंके जाना, उसको बेहतर बनाने में सहयोग देना चाहिए। और दूसरा, अपने अंदर ये ध्येय मानकर चलें कि हमें प्लास्टिक उद्योग लगाना है या हमें प्लास्टिक के लिए काम करना है, तो अपने आप उन्हें रास्ता मिल जाएगा। और सीपेट से तो रास्ता खुला है ही कि वो प्रवेश परीक्षा में आकर और सीपेट से प्रशिक्षण पा सकते हैं। और यदि वह चाहें तो सीपेट के द्वारा किए गए उद्यमता विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेकर शॉर्ट टर्म कोर्सेज अटेंड करके भी प्लास्टिक के क्षेत्र में आके अपना कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, हम सबको अपने कैरियर के प्रति दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, वह सच्चे मार्गदर्शक को चुनना चाहिए जिससे कि आप एक सफल नागरिक बन सकें एवं अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार ढूंढने में सहायता मिली होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारा पता है